नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए साथियों रीजनिंग के इस प्यारे और खूबसूरत से सेशन में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज जो हम लोग का सेशन होने जा रहा है ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 122वां नंबर आपको होने जा रहा है साथियों। तो सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है ये आपका पूछे गए सारे सवाल है आपका एग्जाम में, तो इसीलिए आपको ध्यान से देखना है और सेशन को अंत तक देखना है ताकि जो है आपको सारा कुछ समझ में आए। और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बेहद ही सरल और सिंपल भाषा में आपको सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करते चलिएगा। चलिए फिर आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ। सवाल में क्या बोला गया है साथियों? सवाल में कुछ इस तरह से आपको बोला गया है, जिस तरह से TRIP इससे संबंधित है, ये जो है सॉम लिखा है ये इससे संबंधित है। अब हमें क्लीन का CLAN का संबंध जो है आपको इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि TRIP को WULS किस तरह से लिखा गया है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। तो साथियों आप देखेंगे TRIP, तो T से क्या हो रहा है? T से W हो रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए T से W हो रहा है, यानी कि 20 3 23 हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भैया नहीं। R 18 होता है, 18 और 3 21। जी, यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है। उसी तरह से I कितना होता है? 9 होता है, और L 12 होता है, यानी कि 9 3 12। ठीक है, उसी तरह से P 16 16 S 19, यानी कि 3। तो सभी में क्या देखेंगे? सभी में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका +3 का यहाँ पर जो पैटर्न आपका चल रहा है। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग को वही होना चाहिए, S 19 और ये V 22, O 15 और 3 18, M 13 और 3 16, और ये 5 और 3 8 H। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग लगा देते हैं। चलिए, 3 में क्या करना पड़ेगा? 3 में आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 6 में कौन सा अक्षर आता है? ए पता है। L 12 होता है, 12 में 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 15, यानी कि O हो जाएगा। फिर 1 में 3 जोड़ेगा तो 4, यानी कि D4 हो जाएगा। और N कितना होता है? 14, 14 में 3 जोड़ेगा तो 17 हो जाएगा। ये लीजिए, आपका आंसर जो है FODQ आना चाहिए। FODQ कौन सा ऑप्शन में भैया? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। ठीक, तो इस तरह जो है आपको उंगलियों में आपका होना चाहिए कि अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर है वो कौन कहाँ पर आपका आता है। ठीक है, क्रम। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, और सवाल नंबर अगला फिर से उसी तरह से आपके स्क्रीन पर आता हुआ। अब इस प्रश्न में हमें देखना है कि यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो साथियों यहाँ पर LEFT को लिखा गया है आपका VGFN। चलिए, LEFT को क्या लिखा गया है? रुकिए, VG और F और क्या लिखा गया आपका N। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये क्या है? T से अगर V पर चलेंगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? आप बोलेंगे 2 बढ़ाना पड़ेगा, 20 2 22 होता है। ठीक है, उसी तरह से L में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 2 14 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह से 6 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, अब E 5 होता है, 5 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, लॉजिक क्लियर हो चुका है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे तो के कितना है? 11 होता है, 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। और ये 4 होता है D4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, और बाकी अंदर वाला को क्या करना है? क्रॉस करना है, और +1 आपका कर देना। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं HELP। P में क्या करना होगा? P में आपको 2 जोड़ना होगा। ठीक है, तो 2 जोड़ के आपको पहला में लिखना होगा, यानी कि 16 2 18, यानी कि R से आपका शुरू होना चाहिए। R से शुरू होने वाला केवल आपका 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, कौन सा? 2 और 4। आइए अगला देख लेते हैं। H क्या है? पहला H आपका अंतिम हो जाएगा, यानी कि 8 2 10, यानी कि R के बाद जो अंतिम आएगा वो आपका J आएगा। R के बाद आपका J, दोनों में ही आपका R और J आ रहा, R और J आ रहा। ठीक है, अब बीच वाला को क्या करना होगा? बीच वाला को आपको क्रॉस करना होगा, यानी कि E को क्या लिखना होगा? E को आपको F करना होगा, F यहाँ पर आ जाएगा। और L को क्या करना होगा? 13, यानी कि 12 और 1 13, यानी कि RMFJ। RMFJ कौन सा ऑप्शन है भैया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, RMFJ। ठीक, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, आइए अगला सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर अगला हमारा, ये लीजिए अगला सवाल। सवाल में क्या बोला गया है? यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, अक्षर सिंबल और सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, संख्याओं का सब दिया गया है। ठीक है, संख्या नहीं दिया है। ठीक है, अब कंडीशन देख लेते हैं। कितने व्यंजनों के ठीक पहले, कितने व्यंजनों के ठीक पहले एक क्या आना चाहिए भैया?
सिंबल आना चाहिए और ठीक बाद आपका एक क्या आना चाहिए, वोवेल आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो टारगेट किसको करने वाले हैं, टारगेट हम लोग वोवेल को करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, टारगेट किसको कर रहे हैं, टारगेट वोवेल को कर रहे हैं। वोवेल कहाँ पर है, वोवेल आपका ओ है और ओ से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, उसके बाद आपका सिंबल आना चाहिए, उससे पहले सिंबल। ठीक है, आ रहा है यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यू पर भी आप देखेंगे तो यू बी और उसके बाद आपका चिन्ह आ रहा है। ठीक है, ई तो नहीं होगा, फिर आपका यू, हाँ यू यहाँ पर भी होगा, यू आ रहा, एन आ रहा और उसके बाद क्या आ रहा, एट द रेट आ रहा। ठीक है, यू हो गया, फिर ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर ई, हाँ ई, ए ई आई ओ यू, जी बिल्कुल यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक, कितना हो चुका है अब तक, अब तक हमारे पास जो है 1 2 3 4 हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद और देख लेते हैं, तो ये रहा एक, ये रहा ए जी और उससे पहले क्या है, एंड का। ठीक है, अब उससे पहले यहाँ पर ए एस और स्टार, ये तो टोटल कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके 6 ऐसे जो है पैटर्न आपके मेंटेन किए जा रहे हैं, जहाँ पर कॉन्सोनेंट बीच में और राइट साइड में आपका वोवेल हो जाएंगे और लेफ्ट साइड में आपका क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं, तो ऐसे आपके 6 जोड़े यहाँ से बन रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है। अगला सवाल है, सवाल नंबर अगला क्या है साथियों, सवाल नंबर अगला में आपसे बोला गया है कि कैपिटल के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनका आगे और पीछे यहाँ पर जो है, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर होना चाहिए जितने कि अंग्रेजी के वर्णमाला के जो है आपका बीच में होते हैं। ठीक है, आइए लिख लेते हैं, CAPITAL। ठीक, चलिए अब शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत, सी से करते हैं। सी के बाद आपका डी आना चाहिए, CDEFGHI, ये नहीं है। ए पर चलते हैं ए को टारगेट करते हुए, ए के बाद BCDEF नहीं आ रहा। पी पर चलते हैं, पी से लेफ्ट की ओर चलेंगे, पी से लेफ्ट की ओर तो होगा नहीं क्योंकि छोटा है। PQRST, ये भी नहीं है। आई पर चलते हैं, आई से पीछे की ओर IJKL, इधर नहीं होगा। आई के बाद इधर IJKL, जी बिल्कुल, आई और एल का हमारा यहाँ पर एक पैटर्न आपको मिल चुका है। टी पर देख लेते हैं, टी से लेफ्ट की ओर पहले TUVW, यह इधर नहीं है। टी के बाद इधर भी नहीं होगा क्योंकि इधर टी के बाद आपका बड़ा आना चाहिए, लेकिन केवल ए और एल है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब ए पर चलते हैं, ए से पीछे की ओर चलते हैं, ABCDEF नहीं है। एल पर चलते हैं, एल से पीछे की ओर LMNOP, जी ये लीजिए एक, कौन कौन सा, एल और पी, एल और पी के बीच में आपका एक कंडीशन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे कितने पैटर्न बन रहे हैं, तो ऐसे आपके केवल और केवल आपके 2 पैटर्न जो है आपके बन रहे हैं, जो कि अक्षर क्या है यहाँ पर आगे और पीछे दिशा में अगर देखते हैं तो उनके बीच अक्षर जो है अंग्रेजी में उतने ही वर्णमाला के क्रम में बीच में यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, कितने हो रहे हैं, ऐसे 2 आपके निकल के आ रहे हैं। आइए अगले सवाल पर चलते हैं, और सवाल नंबर अगला जो है ये अब देख लीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें जो है इससे ये बना है, इससे ये बना है, अब इससे क्या बनेगा यानी कि हमें देखना है। ठीक है, चलिए इस्माइल का अनुपात क्या दिया गया है, यहाँ पर ELIMS। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ध्यान से देखिए, SMILE। ठीक है भैया, इसको लिखा गया है ELIMS। ठीक, यही लिखा गया है, जी बिल्कुल यही लिखा गया है। चलिए किस तरह से लिखा गया है आइए देखते हैं। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल आसान सा सवाल है। ई को यहाँ पर रख दिया है, एस को यहाँ पर रख दिया है, और क्या किया गया है, और आई को आई के सीधा सीधा में और एल को एस से। ठीक, समझ में आ चुका है। ठीक, बीच वाला को सीधा सीधा रखना है, यानी कि ए का सीधा में आपका ए हो जाएगा, STAR भी यही लिखा है ना, ए आपका सीधा सीधा में हो जाएगा, भी कहाँ पर आ जाएगा, भी आपका यहाँ पर आ जाएगा अंत में, एस कहाँ पर आ जाएगा अंत में, और ये आर आपका यहाँ पर आ जाएगा, और टी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि URATS, सॉरी भी से शुरू हो रहा,
VRATS, सॉरी। कौन सा ऑप्शन में भैया? ऑप्शन नंबर हमारा 1 जाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर अगला है, क्या बोला गया है? डायरेक्शन का सवाल है, ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। चलिए फिर एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है यहाँ पर? बिंदु, एक बिंदु से चलना शुरू करता है। ठीक है, क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है और 42 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, आइए 42 मीटर नीचे की ओर चला देते हैं भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने ये 42 मीटर जो है नीचे की ओर चला दिया है। फिर वहाँ से क्या करता है? राइट ले लेता है और कितना चलता है? 2 मीटर चलता है। आइए यहाँ से 2 मीटर चलाना है। ठीक है, ठीक है। फिर वहाँ से दाएं ले लेता है और 30 मीटर चलता है। फिर यहाँ से क्या करता है? राइट ले लेता है और 30 मीटर चलता है। ठीक है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है और 10 चलता है। आइए फिर यहाँ से क्या कितना चलता है? 10 चलता है। ठीक है, अब क्या बोला गया है? अब क्यू किस दिशा की ओर देख रहा है? भैया ये डायरेक्शन आपका कौन सा डायरेक्शन होता है? ये डायरेक्शन आपका पश्चिम होता है, यानी कि वेस्ट होता है। ठीक, वेस्ट। हमें क्या निकालना था? हमें सीधा डायरेक्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। और सवाल नंबर अगला क्या है? आइए देखते हैं। सवाल नंबर अगला है, हमें क्या करना भैया? यहाँ पर हमें निकालना है यहाँ पर कि कौन सा निष्कर्ष जो है यहाँ पर आपका सही है। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? जी बराबर, अच्छा जी बराबर आर दिया है। ठीक है, जी बराबर आपका आर दिया है। ठीक, नहीं जी बराबर आर नहीं है भैया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो आर जो है जी से बड़ा है क्या? आइए देखते हैं, आर जी से बड़ा है कि नहीं है। आर आपका यहाँ पर है, जी आपका यहाँ पर है, जी से बड़ा आपका ई है और ई से बड़ा आपका एन है और एन से बड़ा आपका आर है। तो यानी कि आर जी से बड़ा है। जी बिल्कुल बड़ा है। बाकी आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। आइए देखते हैं। एन जो है डब्ल्यू से बड़ा है क्या? नहीं, यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है? एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। के बराबर एन है क्या? के बराबर एन नहीं है, के बराबर एन नहीं है। ठीक है, के बराबर एन नहीं है, के जो है एन से बड़ा है, ये गलत हो जाएगा। एन के से बड़ा है क्या? नहीं, के बड़ा है एन से, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ से बिल्कुल सही उत्तर आपका निकल के आना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए, क्या बोला जा रहा है साथियों यहाँ पर कि 18 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया यहाँ पर कोण आपको बताना है। ठीक है, घंटे की सुई साथियों आपका 18 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे? चलिए ध्यान से देखिएगा। घंटे की सुई 12 घंटे में आपका कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 12 घंटे में साथियों ये 360 डिग्री का कोण बनाता है, आपको पता है। 12 घंटे में पूरा आपका चलता है घंटा का सुई 12 से लेकर 12 तक, तो कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री कोण बनता है। तो यानी कि 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बना सकता है? वो 1 घंटे में 360/12 का कोण बना सकता है। ठीक है, ये 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का बात हो रहा है। ठीक है, 1 घंटा या फिर हम कह सकते हैं ये 60 मिनट या फिर 60 मिनट। ठीक, 60 मिनट में कितना बना सकता है? इतना बना सकता है। तो 1 मिनट में कितना बना सकता है? 1 मिनट में कितना बना सकता है? ध्यान से देखिए, 1 मिनट में कितना बना सकता है? 360/12 और ये कितना हो जाएगा? नीचे और 60 हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? हमें 18 मिनट का। तो 1 मिनट, तो इधर 18 गुना कर देते हैं तो 18 मिनट हो जाएगा, तो इधर भी हमें 18 का गुना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब पूरा पूरी काट देते हैं। 6 छक 36, 6 बार में कट चुका है और 6 दूनी 12 हो चुका है। और 12 से अगर हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे तो सॉरी हाँ 2 से अगर हम 18 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 9। यानी कि आपका कितना डिग्री का जो है यहाँ पर
चलेगा साथियों 18 मिनट में। तो 18 मिनट में घंटे की सुई जो है ये आपका 9 डिग्री का कोण जो है आपका बनाएगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर चौथा हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ, सवाल नंबर अगला क्या है, चलिए देख लेते हैं। सवाल नंबर अगला है, ये भी आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है। चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, तो इसमें क्या करना भैया, यहाँ पर बी जो है वाई से बड़ा है क्या, आइए देखते हैं बी वाई से बड़ा है कि नहीं है। चलिए बी जो है एम और एम से बड़ा आपका जी है। ठीक है, और जी जो है वाई से बड़ा या बराबर है। ठीक है, और वाई बराबर आपका एल है। ठीक, पूरा कंप्लीट हो चुका है। बी वाई से बड़ा है क्या, जी बिल्कुल बी वाई से ये आप देख सकते हैं बड़ा है। बी वाई से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। पहला जो हमारा निष्कर्ष है ये हमारा सही जा रहा है। दूसरे निष्कर्ष पर चलते हैं। तो दूसरा निष्कर्ष एम बराबर एल है, नहीं एम बराबर एल नहीं है, यहाँ पर एम बड़ा है एल से। तो क्या हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। तो यानी कि केवल आपका एक सत्य होना चाहिए। ये लीजिए आपका केवल आपका एक सत्य, ऑप्शन नंबर आपका एक जो है बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं और सवाल नंबर अगला क्या है ये देख लेते हैं। अगला सवाल, अगला जो सवाल है ये आपका किससे रिलेटेड है, तो सिलोजिज्म का प्रश्न है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पर क्या बोला गया है कि सभी खिलौने आपके प्लास्टिक हैं। आइए चलिए एक बार बनाइए। सभी खिलौने क्या है भैया, सभी खिलौने आपका प्लास्टिक है। आइए सभी खिलौने, चलिए सभी खिलौने क्या है आपके प्लास्टिक है। सभी खिलौने आपका क्या है, प्लास्टिक है। खिलौने का के कर दिया, प्लास्टिक को पी कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्लास्टिक क्या है आपका, डिस्पोजेबल है। सभी प्लास्टिक क्या है आपका, डिस्पोजेबल है। सभी प्लास्टिक, आइए सभी प्लास्टिक क्या है आपका, डिस्पोजेबल है। सभी प्लास्टिक आपका डिस्पोजेबल है। कुछ खिलौने आपके क्या हैं, कुछ खिलौने आपके फाइबर हैं। ठीक है, कुछ खिलौने क्या है, कुछ खिलौने आपके फाइबर हैं। ठीक है, कुछ खिलौने क्या है आपके फाइबर हैं, कुछ खिलौने आपके फाइबर हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा पूरा कंप्लीट डायग्राम निकल के आ चुका है भैया। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष पर बात करते हैं। कुछ फाइबर आपका प्लास्टिक है, फाइबर और प्लास्टिक के बीच में कोई रिलेशन है, जी बिल्कुल रिलेशन है। फाइबर और प्लास्टिक के बीच में ये जगह आपका कवर कर रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा कुछ डिस्पोजेबल फाइबर है, कुछ डिस्पोजेबल आपका फाइबर है क्या, डिस्पोजेबल फाइबर है क्या, जी बिल्कुल ये डिस्पोजेबल क्या है आपका फाइबर है, ये भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला, कोई फाइबर आपका डिस्पोजेबल नहीं है, ये हमारा गलत क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कोई फाइबर आपका डिस्पोजेबल नहीं है क्या, बिल्कुल है। कोई फाइबर आपका डिस्पोजेबल कैसे नहीं है, ये जगह जो है ये आपका पूरा कवर कर रहा है, एक दूसरे के बीच में कट कर रहा है, जबकि यहाँ पर नहीं बोल रहा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो हमारा केवल एक और दो अनुसरण करेगा। आइए, केवल एक और दो अनुसरण करने वाला कौन सा ऑप्शन में है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको हल करना था साथियों। ठीक है, तो सेशन हम लोग कहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सेशन अगर साथियों अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करते चलिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आपका स्कोर जो है कितना आ रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।